भारत आज एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन इस लोकतंत्र की नींव किसी एक दिन में नहीं रखी गई थी। इसके पीछे सालों का संघर्ष, बहस और एक सपना था कि भारत खुद अपने नियम खुद बनाएगा। 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में भारत पर ब्रिटिश शासन था। भारत के लिए बने कानून भारत के लोगों की सहमति से नहीं, बल्कि लंदन में तय किए जाते थे। धीरे धीरे भारतीय नेताओं को यह एहसास हुआ कि आजादी का असली मतलब तभी होगा जब देश का संविधान भारतीय खुद लिखेंगे। साल 1934 में एम एन रॉय ने सबसे पहले संविधान सभा का विचार रखा। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस मांग को मजबूती दी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अब सिर्फ आजादी नहीं, बल्कि अपने संविधान की मांग कर रहा था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन कमजोर पड़ चुका था। भारत में दबाव बढ़ रहा था। इसी दबाव के चलते 1946 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन योजना पेश की। इस योजना के तहत संविधान सभा के गठन का रास्ता साफ हुआ। जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव कराए गए। कुल 389 सदस्य चुने गए। इनमें 292 सदस्य ब्रिटिश भारत से, 93 सदस्य रियासतों से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से थे। 9 दिसंबर 1946 दिल्ली के सेंट्रल हॉल में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने। कुछ समय बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। 13 दिसंबर 1946 इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव में कहा गया, भारत होगा एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण राष्ट्र। यही प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की आत्मा बना। संविधान सभा में भारत के सबसे तेज दिमाग मौजूद थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश की एकता की नींव रख रहे थे। जवाहरलाल नेहरू भारत की दिशा तय कर रहे थे। मौलाना आजाद, के. एम. मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, हर कोई अपने तरीके से भारत का भविष्य लिख रहा था। 29 अगस्त 1947 प्रारूप समिति का गठन हुआ। संविधान बनाने की प्रक्रिया आसान नहीं थी। सभा ने लगभग 3 साल काम किया। 11 सत्र, 114 दिन की खुली बहस और अनगिनत विचारों के बाद एक दस्तावेज तैयार हुआ। भारतीय संविधान में दुनिया के कई देशों के अच्छे विचार शामिल किए गए। ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था, अमेरिका से मौलिक अधिकार, आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व और कनाडा से संघीय ढांचा। लेकिन इन सब को भारतीय जरूरतों के अनुसार ढाला गया। 26 नवंबर 1949 भारतीय संविधान औपचारिक रूप से स्वीकृत हुआ।